अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पेट के कीड़ों के मौजू पर, यानी वर्म्स के मौजू पर, जिसका शिकार बच्चे भी और बड़े भी दोनों ही हो सकते हैं और काफ़ी सारा ये गंभीर मसाइल पैदा करते हैं जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी सारी वजूहात और अलामात पैदा होती हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से इन वर्म्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाता है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, ये जो वार्म्स हैं इनकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। सबसे पहले राउंड वार्म। ये जो राउंड वार्म है ये गोलाई में होते हैं, लंबे होते हैं और हमारी आंतों के अंदर होते हैं, और जितनी भी ग़िज़ा जाती है उसका काफ़ी सारा हिस्सा ये खा जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोटीन बॉडी को नहीं मिलती और जिस्म में काफ़ी सारी वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों टेप वार्म। ये जो टेप वार्म है ये चिपटे हुए ऐसे वार्म्स हैं जो आंतों में ही होते हैं और ये भी काफ़ी सारा खुराक का हिस्सा खा जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो है पिन वार्म। ये जो पिन वार्म्स हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो रात को शिकायत करते हैं, जो तकलीफ़ पैदा होती हैं, ये इन्हीं पिन वार्म्स की वजह से होती हैं और ये ख़ारिश भी पैदा करते हैं और इनकी वजह से जिस्म में खून की कमी भी पैदा होती है और काफ़ी सारी कमज़ोरी भी पैदा होती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो वार्म्स हैं वो हुक वार्म्स हैं। ये जो हुक वार्म्स हैं इनकी वजह से एनीमिक कंडीशन पैदा होती है। ये खून का काफ़ी सारा हिस्सा भी पी जाते हैं और आयरन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी इन हुक वार्म्स की वजह से होती है। ये चार किस्म ऐसी वार्म्स की हैं जो काफ़ी सारे मसाइल पैदा करती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इनकी वजूहत क्या है। सबसे पहले बड़ी वजह जो है वो है प्रॉपरली सफाई का ख्याल ना रखना। ये जो सफाई का ख्याल ना रखना ये एक प्रॉपरली बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और गंदगी की वजह से ये वर्म्स पेट के अंदर नमो पाते हैं। और ये सफाई के साथ साथ प्रॉपरली नाखूनों को अच्छी तरह ना काटना और प्रॉपरली मुकम्मल हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को ना अपनाना बुनियादी वजह हो सकती है। इसके अलावा ऐसी डाइट जिसके ऊपर गंदगी लगी होती है उसको धोते नहीं हैं, ये भी एक प्रॉपरली बड़ी वजह हो सकती है। हाथों को अच्छी तरह साफ़ ना करना, और कुछ ऐसे बच्चे जो मिट्टी की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, कभी कभी मिट्टी खा भी लेते हैं, उसकी वजह से भी ये जो मसला है ये बन सकता है। दोस्तों, इसकी वजह से कुछ अलामत बॉडी के अंदर पैदा होती हैं, जैसे सबसे पहले एनीमिक कंडीशन, खून की कमी एक बुनियादी मसला है, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी। और जिन बच्चों के पेट में ये वर्म्स होते हैं उनकी आंखें अंदर को दनसी होती हैं, कलर बिल्कुल येलो होता है, पेट बड़ा हुआ होता है, मुंह का साइज़ छोटा होता है और उनको बहुत ज़्यादा सांस भी चढ़ता है, कोई बड़ा ज़्यादा काम नहीं कर पाते, पेट में दर्द की शिकायत भी रहती है। ये इस तरह की अलामत हैं जो इसकी वजह से होती हैं। और बाज़ों का कॉन्स्टिपेशन का मसला बन जाता है, बाज़ों का लूज़ मोशन का मसला बन जाता है। ये अलामत छोटों में भी हो सकती हैं और बड़ी उम्र के अफराद में भी हो सकती हैं। इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। सबसे पहले हाथों को साफ़ रखें, जिस्म को साफ़ रखें, गंदगी से दूर रहें, नाखूनों को प्रॉपरली वक्त के साथ उसे काटें, दांतों की सफाई रखें और ऐसी डाइट लें जो साफ़ सुथरी हो और ऐसी खुराक हो जो पेट में जाके इन्फेक्शन इरा पैदा ना करे। ये जो मसला है ये गंभीर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल तो ये मसला चलता रहता है। अगर ये गंभीर मसला बने तो एनीमिक कंडीशन का बायस बनता है और इसकी वजह से जिस्म की ग्रोथ भी रुक जाती है और जिस्म के ऊपर येलोपन आना शुरू हो जाता है, लीवर के इश्यूज़ भी बन जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गनूदगी और सुस्ती भी रहती है। कमज़ोरी तो सबसे पहले है, इसकी वजह से कमज़ोरी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम जानते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से मुकम्मली इस मसले को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे बड़ी पहली मेडिसिन दोस्तों सेंटोनाइन। ये जो सेंटोनाइन होम्योपैथिक मेडिसिन है राउंड वार्म्स के लिए बहुत आला और अच्छी मेडिसिन है। ये जो राउंड वार्म्स हैं ये जो आंतों के अंदर होते हैं और काफ़ी सारा खुराक का हिस्सा खा जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेसेस का बायस बनते हैं।
ये राउंड गोलाई में होते हैं, लंबे होते हैं और काफ़ी सारे मसाइल पैदा करते हैं। सेंटोनाइन एक ऐसी मेडिसन है जो मुकम्मली क्योर करती है इस मसले को, और इसके साथ साथ अगर पेट में दर्द है और काफ़ी पुराने ये वार्म्स पेट में मौजूद हैं तो सेंटोनाइन इसका बेहतरीन इलाज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मेडिसन है वो है दोस्तों स्पाइजीलिया। ये जो स्पाइजीलिया है हुक वार्म्स के लिए बेहतरीन मेडिसन है। स्पाइजीलिया के इस्तेमाल करने से बड़े और छोटे दरमियाने तीनों किस्म के जो वार्म्स हैं वो निकल जाते हैं और जिस्म को रिलीफ मिल जाता है। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक में इस्तेमाल होने वाली मेडिसन है वो है साइना। ये जो साइना मेडिसन है इसके सिम्टम कुछ इस तरह हैं कि नाक के ऊपर बच्चा खारिश करता रहता है, पेट में दर्द की शिकायत करता है, रात को खारिश की शिकायत करता है और उसके साथ पेट फूला हुआ, जिस्म में कमज़ोरी, वीकनेसेस और काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से ऐसे महसूस होता है जैसे पेट में वार्म्स मौजूद है। साइना मेडिसन का इस्तेमाल करवाने से ये जो वार्म्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। स्पेशली पिन वार्म्स के लिए साइना बहुत बड़ी मेडिसन है। इसके इस्तेमाल करने से पिन वार्म्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दोस्तों ये तीन मेडिसन सेंटोनाइन, स्पाइजीलिया और साइना ये तीनों बड़ी मेडिसन है और तीनों के इस्तेमाल करने से इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है और इन कीड़ों को, इन वार्म्स को, इन पेट के कीड़ों को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाला जा सकता है। ये तीनों मेडिसन कंडीशन को और बीमारी को और उम्र को मद्देनज़र रखकर इस्तेमाल करवाई जाती हैं। दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।